की विस्तृत जांच पूरी होने पर शेष 50% पात्र प्रोत्साहन राशि भी 45 कार्य दिवसों के भीतर दे दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, निवेशकों की चिंताओं के निवारण हेतु एक एडवांस रूलिंग पोर्टल बनाने का मेरा प्रस्ताव है, जिसमें हर संबंधित विभाग को 15 दिनों के अंदर निवेशकों के प्रश्नों का समुचित समाधान करना होगा। छोटे व्यापारियों और एमएसएमई इकाइयों की दुर्घटनाओं तथा दूसरे जोखिम से निपटने की सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक समर्पित स्मॉल ट्रेडर एंड एमएसएमई इंश्योरेंस स्कीम शुरू की जाएगी। यह योजना आग, चोरी तथा प्राकृतिक आपदाओं जैसे जोखिमों के विरुद्ध किफायती बीमा कवरेज प्रदान करेगी। एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए राज्य के प्रत्येक औद्योगिक एस्टेट में एमएसएमई के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, श्रमिकों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए हाईवे के पास स्थित प्रत्येक आईएमटी में आने जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करने का भी मेरा प्रस्ताव है। पानीपत में स्थित टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लंबे समय से मांग रही है कि यहां केंद्रीय स्तर का एक ट्रेनिंग हैंडलूम इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाए। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी IIHT के लिए HSIIDC द्वारा 10 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव रखता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में रोजगार व व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए मैं राई में देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स तथा उत्तर भारत का सबसे बड़ा मार्बल मार्केट क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वेड इन इंडिया की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए मैं गुरुग्राम एवं खरगोदा में HSIIDC द्वारा तथा पंजौर में पर्यटन विभाग द्वारा एक वेडिंग सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूं। ये सगाई से विदाई तक के कंसेप्ट पर कार्य करेगी तथा इससे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक नए अवसर उत्पन्न होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में HSIIDC द्वारा SC श्रेणी के प्लाट धारकों को परियोजना पूर्ण होने के उपरांत प्लाट लागत में 20% की छूट प्रदान की जाती है। आगामी वित्त वर्ष से इसी तर्ज पर मैं OBC श्रेणी के प्लाट धारकों को भी प्लाट लागत में 10% की छूट देने का मैं प्रस्ताव करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014-15 में राज्य से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट केवल 32,086 करोड़ था। आज हमारी सरकार की दूरदर्शी नीतियों, उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तथा मजबूत आधारभूत ढांचे के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर के 1,61,760 करोड़ के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले एक दशक में राज्य के निर्यात में लगभग 395% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, यह उपलब्धि दर्शाती है कि राज्य आज केवल उत्पादन का केंद्र नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार मानचित्र पर एक सशक्त निर्यात हब के रूप में उभर रहा है। निर्यातकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए हमेशा तैयार रखने हेतु मेरे निम्नलिखित विशेष प्रावधान हैं। जो औद्योगिक इकाइयां अपने उत्पाद को 80% से